हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपन स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी बोर्ड पीवाईक्यू सीरीज में चैप्टर नंबर 8। और चैप्टर नंबर 8 है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो देखो, ये चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन, जो कि बोर्ड एग्जाम 2013 से है। वो है फर्मेंटर्स क्या होते हैं। तो फर्मेंटर्स बेसिकली इंडस्ट्रियल स्केल पर अपन को कोई फर्मेंटेशन से प्रोडक्ट बनाना हो, उसके लिए लार्ज वेसल्स चाहिए होता है। तो production of industrial product by fermentation require growing microbes in very large vessels। उस vessels को fermenters कहते हैं। नेक्स्ट है फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल विच फंगस इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज। तो कौन सी थी? ट्राइकोडर्मा। अब देखो, ये एक क्वेश्चन है। अभी लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था जिसमें ऐसे लिखा होता है कि ट्राइकोडर्मा 2024 सप्लीमेंट्री में क्वेश्चन आया था कि ट्राइकोडर्मा इज यूज्ड इन और डिजीज करा हुआ था, और आपको क्या फिल करना था? प्लांट डिजीज। तो देखो, क्वेश्चन पीवाईक्यू तब काम करेंगे जब आप उन्हें अच्छे से करोगे, क्वेश्चन आंसर सब अच्छे से पढ़ोगे। नेक्स्ट इज द नोड्यूल ऑन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट आर डिस्ट्रॉयड। तो क्या इफेक्ट होगा? तो देखो, रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर राइजोबियम होते हैं, और वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और ये नाइट्रोजन जो है प्लांट न्यूट्रिएंट्स के तौर पर इस्तेमाल करती है। अगर ये नोड्यूल्स डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे तो कोई बैक्टीरिया नहीं होंगे, कोई नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा, कोई न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होंगे, और प्लांट की ग्रोथ जो होगी वो अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2013 सप्लीमेंट्री विच बैक्टीरिया इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। तो कौन सा होता है? एसिटोबैक्टर एसिटाई। विच बैक्टीरिया इज फाउंड इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। कौन सा था? राइजोबियम। व्हाट सजेशन विल यू गिव टू प्रिवेंट रिवर फ्रॉम पॉल्यूशन। तो देखो, रिवर पॉल्यूशन रोकने के लिए अपन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे और उनके नंबर बढ़ाएंगे, क्योंकि कहीं कहीं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है नहीं, और जिन जगहों पर है उनके नंबर भी कम है। तो द मेजर रीजन ऑफ रिवर पॉल्यूशन इज सीवेज वाटर। और अनट्रीटेड सीवेज को जब अपन पानी में डालते हैं तो वो पॉल्यूशन भी क्रिएट करता है और वाटर बॉर्न डिजीज भी कॉज करता है। तो अपना सजेशन ये रहना चाहिए कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं और उनके नंबर भी बढ़ाएं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है कि सीवेज को लेस पॉल्यूटिंग बनाया जाता है। मेकिंग सीवेज लेस पॉल्यूटिंग इज द मोटिव ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इसमें दो तरीके का ट्रीटमेंट होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी फिजिकल मेथड होता है जिसमें रिमूवल ऑफ लार्ज पार्टिकल फ्रॉम फिल्ट्रेशन और सेडिमेंशन, और सेकेंडरी में बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं माइक्रोब्स को इस्तेमाल करके। बीओडी की फुल फॉर्म बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मिल्क को कर्ड बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या एलएबी। एक्सप्लेन विद द एग्जांपल यूज ऑफ माइक्रोब्स इन अ प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेड बीवरेज। तो फर्मेंटेड बीवरेज बनाने के लिए सैक्रोमाइसीस सर्विसाई, जिसे ब्रीवर्स ईस्ट कहते हैं, इसे ही बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं और इसे ही बीवरेज ईस्ट भी कहते हैं, ठीक है। इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेड बीवरेज। इट प्रोड्यूस इथेनॉल बाय फर्मेंटेशन ऑफ माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूस। फ्रूट जूस और जो सीरियल्स होते हैं उनका फर्मेंटेशन करके क्या बनाता है? इथेनॉल बनाता है। अब इस प्रोसेस में ग्लूकोज जो होता है वो इथेनॉल में कन्वर्ट होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन से। और दो तरह की फर्मेंटेड बेवरेज होती है, एक नॉन डिस्टिलेटेड जिसमें फर्मेंटेशन करने के बाद डिस्टिलेशन नहीं किया जाता, इसमें अल्कोहल की परसेंटेज कम होती है, जैसे कि वाइन और बियर। दूसरी ड्रिंक्स होती है डिस्टिलेटेड, जिसमें फर्मेंटेशन के बाद डिस्टिलेशन करके अल्कोहल की कंसंट्रेशन और बढ़ाई जाती है। विस्की, ब्रांडी और रम इसमें आते हैं। नेक्स्ट है पेनिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच फंगस। तो पेनिसिलियम नोटेटम से ऑब्टेन करते हैं। गिव द नेम ऑफ बैक्टीरिया प्रोडक्ट विच इज यूज्ड एज क्लॉट बस्टर। तो क्लॉट बस्टर जो होता है वो होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो स्ट्रेप्टोकोकस से ऑब्टेन करते हैं। और इस ये जो होता है ये क्या करता है? ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने का काम करता है। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इफ द माइक्रोब्स आर रिमूव। अब माइक्रोब्स रिमूव कर देंगे तो माइक्रोब्स क्या करते हैं? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के समय ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेक डाउन करते हैं, और इस ऑर्गेनिक मैटर के ब्रेक डाउन से बीओडी जो होती है वो घटती है। तो अगर आप सीवेज ट्रीटमेंट में से माइक्रोब्स हटा देंगे तो ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेक डाउन नहीं होगा, बीओडी घटेगी नहीं। इसका मतलब जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2016, राइट डाउन द टू बेनिफिशियल रोल ऑफ बैक्टीरिया कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड। मिल्क से कर्ड बनाने के दो अपन को क्या बताने हैं? बेनिफिशियल रोल बताने हैं। तो एक तो विटामिन B12 की अमाउंट बढ़ जाती है, तो ये फायदा है। दूसरा, एलएबी एक खुद गुड माइक्रोब्स है, तो जब ये गट में जाते हैं तो अच्छे बैक्टीरिया के नंबर बढ़ाते हैं, जिससे कि बुरे बैक्टीरिया, जो बैड बैक्टीरिया होते हैं, उनके नंबर कम रहते हैं।
नेक्स्ट है एंटीबायोटिक क्या होती है? तो एंटीबायोटिक 2 वर्ड से मिलकर बना है, एंटी और बायो। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और बायो का मतलब होता है लाइफ। तो एंटीबायोटिक वो केमिकल होते हैं जो क्या करते हैं कि किसी दूसरे माइक्रोब्स, पहले तो ये एंटीबायोटिक ऐसे केमिकल है जो किसी माइक्रोब से ही निकाले जाते हैं और किसी दूसरे माइक्रोब्स को या तो किल कर देते हैं या उनकी ग्रोथ को रिटार्ड करते हैं। तो antibiotics are chemical substance which are produced by some microbes and can kill or retard the growth of other microbes. एंटीबायोटिक का मतलब होता है अगेंस्ट लाइफ, लेकिन ये वर्ड किसके लिए लागू होता है? पैथोजन के लिए। ह्यूमन के लिए तो ये प्रो लाइफ है, मतलब अपने लिए तो अच्छे हैं। एग्जाम्पल जैसे पेनिसिलिन। नेक्स्ट है राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर, और साइनोबैक्टीरिया को बायो फर्टिलाइजर के हिसाब से समझाना है। तो बायो फर्टिलाइजर बेसिकली ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सॉइल की या जो मतलब जहाँ अपन फार्मिंग कर रहे हैं वहाँ की न्यूट्रिशन क्वालिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है, और पॉल्यूशन नहीं करते, ठीक है। वैसे अपन नॉर्मल जो फर्टिलाइजर वगैरह डालते हैं वो केमिकल्स होते हैं तो वो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, सॉइल के जो इकोसिस्टम होता है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। पॉल्यूशन के साथ-साथ वो सॉइल के यूज़फुल माइक्रोब्स को भी मार देते हैं। लेकिन ये नहीं करेंगे, तो ये इनके एडवांटेज है। द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइज़र कौन-कौन होते हैं? बैक्टीरिया, फंगाई, साइनोबैक्टीरिया। अब साइनोबैक्टीरिया के बारे में लिखना है तो साइनोबैक्टीरिया जैसे कि एनाबिना, नॉस्टॉक, ओसिलेटोरिया, ये सब क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। पैडी फील्ड जो होता है, वहाँ पर साइनोबैक्टीरिया का इस्तेमाल बायो फर्टिलाइज़र के तौर पे किया जाता है। एनाबिना इसमें इस्तेमाल होती है मेजरली। नेक्स्ट है व्हाट सजेशन विल यू गिव अ फार्मर टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी? तो क्या सजेस्ट करेंगे? बायो फर्टिलाइजर सजेस्ट करेंगे, ठीक है। और क्यों सजेस्ट करेंगे? क्योंकि वो सॉइल की क्वालिटी को इनरिच करता है और पॉल्यूशन नहीं फैलाता, ठीक है। और अपन ने सारे बायो फर्टिलाइजर के यहाँ एग्जाम्पल लिख दिए हैं। तो बैक्टीरिया में राइजोबियम बैक्टीरिया, फ्री लिविंग बैक्टीरिया में एजोस्पाइरुलम और एजोटोबैक्टर, ये दोनों ही क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। माइकोराइजा एक और है जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंगाई और प्लांट का। ये क्या करते हैं? फंगाई जो होती है फास्फोरस वगैरह को एब्जॉर्ब करके प्लांट को देती है और साथ ही साथ में रूट बॉर्न पैथोजन से रेजिस्टेंट भी करवाती है और टॉलरेंट बनाती है प्लांट को सैलिनिटी और ड्रॉट के टूवर्ड्स में। तो ये भी एक अच्छा बायो फर्टिलाइजर है। साइनोबैक्टीरिया अपन कर ही चुके हैं, तो ये चारों बायो फर्टिलाइजर। नेक्स्ट है विद द रेफरेंस ऑफ फर्मेंटेड बेवरेज एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, तो ये अपन कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच बैक्टीरिया इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ स्विस चीज, तो कौन सा होता है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरमेनाई, ठीक है। एक एग्जाम में जब साइंटिफिक नाम आए तो आप अंडरलाइन जरूर करें, ठीक है। मैंने ये इटैलिक फॉर्म में लिखे हैं, आप अंडरलाइन करना। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टू एग्जाम्पल ऑफ द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, तो एक तो अपने बीवरेज वाला तो वो वापस लिखना नहीं है, और एक है मतलब वापस समझाने की जरूरत नहीं है, लिखना था ये। एक है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होता है? माइक्रोब्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक आर केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल अदर माइक्रोब्स। उनकी ग्रोथ को भी रोक सकते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन प्रोड्यूस की जाती है। और ऐसे ही और एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल प्लेग, वुफिंग कफ, डिप्थीरिया, लेप्रोसी, इनको इलाज में ट्रीटमेंट में करते हैं। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक की डेफिनेशन अपन कर चुके हैं। किस फंगस से पेनिसिलिन ऑब्टेन करते हैं? पेनिसिलियम नोटेटम से। नेम द टू डिजीज विच आर ट्रीटेड बाय एंटीबायोटिक। अब देखो किसी बच्चे ने ये आंसर याद किया हो तो इसमें देखो ये डिजीज के नाम आए और अगली बार ये क्वेश्चन आ जाए तो मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में से ही है, पर बच्चे कहते हैं कि ये तो पीवाईक्यू का नहीं है, नया क्वेश्चन हो गया। लेकिन आप आंसर में से ही तो क्वेश्चन आया है ये। नेक्स्ट है ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज का लेबल डायग्राम है, आपकी 11th की बुक में भी है, 12th की बुक में भी है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज फर्मेंटर्स। फर्मेंटर की डेफिनेशन अपन लिख चुके हैं, शुरू में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है विच माइक्रोब इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड, कौन सा यूज किया जाता है? लैक्टोबैसिलस। नेम टू बैक्टीरिया विच आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर, तो एजोस्पाइरुलम, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, ये सब लिख सकते हैं। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ टिपिकल बायोगैस प्लांट, तो ये बायोगैस प्लांट का जो है अपने डायग्राम हो गया। इसमें एक तरफ डंग और वाटर वगैरह स्लरी बना के डालते हैं, फिर या एनारोबिक डाइजेस्टर है, यहाँ पर आपके क्या बनने लगेगी? बायोगैस बनने लगेगी जो इसमें कलेक्ट होगी, आप इसका आगे इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी का कचरा यहाँ स्लज में इकट्ठा हो जाएगा। नेक्स्ट है मेंशन द टू यूजेज ऑफ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, तो दो बताने मैंने सारे ही बता दिए। जैसे एलईबी का इस्तेमाल कहाँ करते हैं अपन? कर्ड फॉर्मेशन में। और बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है जो
डो होता है डोसा और इडली का, उसमें किया जाता है ताकि CO2 वगैरह प्रोड्यूस हो और उसमें थोड़ी-सी स्पंजीनेस आ जाए। तीसरा सैक्रोमाइसिस सर्विसाई, जिसे बेकर्स यीस्ट कहते हैं, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है बेकरी इंडस्ट्री में। टोडी एक फर्मेंटेड ड्रिंक है जो सदर्न इंडिया में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है? और ये कहाँ से बनाई जाती है? पाम के सेब का फर्मेंटेशन किया जाता है। और चीज़ जो होता है, जैसे स्विस चीज़ जो होता है, वो प्रोपिनिबैक्टीरियम सेरमेनाई से बनाते हैं, जबकि रॉकफोर्ड चीज़ जो है वो फंगाई से बनाते हैं, ठीक है? मतलब फंगाई का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है राइट द फुल फॉर्म ऑफ बीओडी, अपन कर चुके हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, कॉमनली नॉन एज ये भी अपन कर चुके हैं, सैक्रोमाइसिस सर्विसाई, बायो फर्टिलाइजर ये भी अपन कर चुके हैं। बीच में सिलेबस डिलीट था, उसमें एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं इस टॉपिक से और वो सब अपने बाकी के पीवाईक्यू में कवर्ड हो गए, ये भी हो रखा था पर फिर भी मैंने लिख दिया। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2022 में सिलेबस 30% रिड्यूस हुआ था, उसमें ये वाला ये चैप्टर नहीं था, ठीक है, इस वजह से कोई क्वेश्चन नहीं। बोर्ड एग्जाम 2023 में देखो माइक्रोब्स दैट इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर कौन सा है? ट्राइकोडर्मा, ठीक है। बायो बायो फर्टिलाइजर की तरह अपन कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं? साइनोबैक्टीरिया होगा इसका आंसर। क्या होगा? ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा साइनोबैक्टीरिया। क्या होगा? साइनोबैक्टीरिया का इस्तेमाल अपन किसकी तरह करते हैं? बायो फर्टिलाइजर की तरह। ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल तो बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए किया जाता है, बायोपेस्टिसाइड जैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर साइनोबैक्टीरिया होगा। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉमनली नॉन एज ब्रीवर्स यीस्ट, तो अपन सैक्रोमाइसिस सर्विसाई। क्या करता है ये? फर्मेंटेशन करके इथेनॉल प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है बीओडी क्या होती है? तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड रिक्वायर टू कंज्यूम इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज्ड बाय बैक्टीरिया। तो अगर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो ऑक्सीजन ज्यादा चाहिएगी, तो इनडायरेक्टली अगर बीओडी ज्यादा है इसका मतलब आपको उन ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, इसका मतलब उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, पॉल्यूशन ज्यादा है। तो हाई बीओडी हाई पॉल्यूशन, लो बीओडी लो पॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है सिट्रिक एसिड कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं? तो एस्परजिलस नाइगर से। द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो, अभी अपन ने देखा कौन सी गैस निकलती है उसमें? CO2 निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ माइक्रोब यूज इन ब्रेड मेकिंग, देखो बार बार कभी ब्रेड के लिए पूछ रहे हैं, कभी उसमें अपने क्या कहते हैं बेवरेज के लिए पूछ रहे हैं, और दोनों का आंसर सेम ही है, सैक्रोमाइसिस सर्विसाई। रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, तो देखो सीवेज ट्रीटमेंट दो स्टेप में होता है, एक प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी फिजिकल मेथड होता है, सेकेंडरी जो होता है बायोलॉजिकल मेथड होता है। तो माइक्रोब्स का इस्तेमाल सेकेंडरी या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में किया जाता है। उसमें सबसे पहले एरेसन टैंक में पास करते हैं प्राइमरी इफ्लुएंट। प्राइमरी इफ्लुएंट कौन सा होता है? जो प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद मिला है, उसे एरेसन टैंक में पास करेंगे, या एयर पंप की जाती है जिससे एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और एक फ्लोक्स बन जाता है जो कि मास ऑफ बैक्टीरिया और फंगाई होती है, ठीक है। और ये मेजर ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करके बीओडी को घटाता है। इसके बाद सेटलिंग टैंक में जाते हैं, वहां पर वंस अ बीओडी ऑफ सीवेज वाटर जितना आपको चाहिए उतनी कम हो जाए, इस फ्लोक्स को क्या करते हैं? सेडिमेंशन होने देते हैं, मतलब नीचे सेटल होने देते हैं। और यही सेडिमेंट जो नीचे सेटल होगा उसे एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं, और इस एक्टिवेटेड स्लज को अगले वाले टैंक में पास किया जाता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ इट इज यूज्ड इन इनोक्यूलम, एरेसन टैंक में इन माइक्रोब्स का इस्तेमाल करने के लिए वहां पे भी डाला जाता है। रिमेनिंग पार्ट को जो ये एक्टिवेटेड स्लज है इसको किस में डाल देंगे? अगले वाले स्लज डाइजेस्टर में। यहाँ पर दूसरे तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो कि एनारोबिक होते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? जो फ्लोक्स बने थे उनको डाइजेस्ट कर देते हैं। ड्यूरिंग दिस अ मिक्सचर ऑफ गैस सच एज मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। इनको भी अपन कलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये बायोगैस की तरह काम करेगी। और बाकी अब जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद इफ्लुएंट होता है वो उतना हार्मफुल नहीं होता, इसे आप रिवर में छोड़ सकते हैं। बायोगैस प्लांट का डायग्राम बनाना था, अपन कर चुके हैं। नेक्स्ट है विच गैस इज प्रीडोमिनेंटली इंक्लूड इन बायोगैस, तो देखो बायोगैस में अभी अपन ने ऊपर देखा कि बायोगैस में क्या क्या निकलती है? मीथेन, H2S, CO2, लेकिन मेनली कौन सी गैस होती है? मीथेन, ठीक है। तीन गैस पूछे तो कौन सी है? मीथेन, H2S और CO2, और मेन पूछे तो कौन है? मीथेन। नेक्स्ट है अपने क्वेश्चन है कि फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ खाली जगह फिर डिजीज द फंगस ट्राइकोडर्मा, यही मैंने पहले क्वेश्चन पहले आपको पेपर में समझाया था, जो
2013 के पेपर अभी ये पढ़ने किए थे उसमें, कि प्लांट रूट बॉर्न डिजीज लिखनी थी और उस समय उल्टा क्वेश्चन आया था कि प्लांट डिजीज को कंट्रोल करने के लिए किस फंगस का इस्तेमाल होता है, ट्राइकोडर्मा। तो आप पीवाईक्यू अच्छे से करो देखो। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ द टू बायो फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल लिखने हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे राइजोबियम माइकोराइजा लिख दिया। बायोगैस प्लांट का डायग्राम बनाना था, अपन कर चुके हैं। अब कुछ और क्वेश्चन भी मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। एक तो बायो पेस्टिसाइड और बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट, इसका याद रखें। जैसे लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई का इस्तेमाल किया जाता है एफिड्स और मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए। ट्राइकोडर्मा ऊपर क्वेश्चन आ ही रखा है, ये फ्री लिविंग फंगाई होती है जिसे प्लांट डिजीज को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक बैक्यूलो वायरस होता है जिसका जीनस होता है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, इसका इस्तेमाल किया जाता है इंसेक्ट और अदर आर्थ्रोपोडा को कंट्रोल करने के लिए। और इसकी अच्छी चीज है कि ये दूसरों को हार्म नहीं करता, सिर्फ इन्हीं को ही हार्म करेगा। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने फुल पोटेंशियल मेडिसिन की तरह पेनिसिलिन इस्तेमाल कर सकते हैं, ये किसने दिया था, तो चेन और फ्लोरीन ने दिया था। ठीक है। साइक्लोस्पोरिन ए क्या होता है, तो साइक्लोस्पोरिन ए एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है जो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट अपन को क्यों यूज करना, तो जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो ग्राफ्ट रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं, तो उसे कम करने के लिए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इसे ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगाई से निकाला जाता है। स्टेटिन क्या है, स्टेटिन जो होता है एक ईस्ट मोनास्कस परप्यूरिस से ऑब्टेन करते हैं। ये कम्पिटेटिवली इनिबिट करता है उस एंजाइम को जो कि कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस कराता है। इसका मतलब इसका इस्तेमाल करेंगे तो ब्लड में से कोलेस्ट्रॉल घट जाएगी, तो इसे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, तो देखो अगर एग्जाम में सीवियस ट्रीटमेंट आए तो अपन पूरा लिख सकते हैं प्राइमरी, इस क्वेश्चन में। सेकेंडरी मैंने ऊपर समझाया था। प्राइमरी ट्रीटमेंट एक फिजिकल रिमूवल मेथड है जिसमें फिल्ट्रेशन और सेडिमेंशन का इस्तेमाल करते हैं। पहले स्टेप में अपन फिल्ट्रेशन करेंगे जिसमें फ्लोटिंग डेब्रीज वगैरह हटाएंगे, और दूसरे स्टेप में अपन सेडिमेंशन करेंगे। नेक्स्ट है जो जितना भी नीचे सेटल होगा उसे प्राइमरी स्लज कहेंगे। इसे अपन कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, बायोगैस प्लांट में। और सुपरनेटेंट जो ऊपर रहेगा वो प्राइमरी इफ्लुएंट कहलाएगा, इसे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है कि बायोगैस प्रोडक्शन इन इंडिया ये किसने डेवलप की थी, तो IARI और KVIC। IARI की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। इसके साथ अपने आज का ये वीडियो पूरा होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।